अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एमसीक्यूज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड अ। एक नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर को, मतलब जो गिवन नंबर होता है हमारे पास, उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और ज़ीरो रिमाइंडर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये देखें, A number which divides a given number completely leaving no remainder is called factor of given number। इसको हम क्या कहते हैं? उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। ठीक है जी। 93 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। यहाँ पे क्या आता है इसका क्वोशंट? 31। उसके बाद है नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 50 इज़ 4। ठीक है, 7 और 21। ठीक है, 7 इसको आप लिख लें। 7 3s आर 21 होता है, 7 4s आर 28, 7 5s आर 35, 7 6s आर 42 और 7 7s आर 49। ठीक है, उसके बाद 7 8s आर जो होता है वो 56 हो जाता है, वो 50 से बड़ा हो जाता है। तो 21 और 50 के दरमियान कितने हैं? 1 2 3 और 4 मल्टीपल हैं। ठीक है जी। उसके बाद है 7521। ये एक नंबर दिया गया है, तो ये डिविजिबल होगा। अब 2 से तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 के टेबल में जो है वो इवन नंबर वाले जो होते हैं नंबर वो डिवाइड होते हैं। और 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 से आप चेक कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर लें इन डिजिट्स को। 7 + 5 + 2 + 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8 और 8 + 7 ये कितना आ जाएगा? 15। अब क्योंकि 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी एक नंबर उसके डिजिट्स को आप ऐड करें, उनका सम 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है 9 90 इज़ डिविजिबल बाय। ये 2 से भी होगा डिविजिबल, 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक है, और 11 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा, इंडेक्स नोटेशन दी हुई है, 5 बेस है और उसकी पावर जो है वो 4 दी हुई है। तो इसका क्या मतलब, आपने बताना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है देयर आर दैट डैश मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF। तो HCF फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। कौन से? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे HCF ऑफ 16 एंड 48 इज़ 16 होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको रफ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। LCM ऑफ 4 एंड 8 इज़ 8। ठीक है, 4 और 8 का LCM क्या होगा? 8 होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें राइट द फैक्टर्स ऑफ 84 एंड 96। 2 नंबर्स दिए गए, यानी कि आपने फैक्टर्स अलग अलग लिखने हैं पहले, और उसके बाद आपने करना है कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पेयर फैक्टर लिखेंगे। 1 और 84 का पेयर फैक्टर होगा। ठीक है, 2 के टेबल में भी 84 आएगा। 2 4s आर 8 और 2 2s आर 4, ये भी 84 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 8 + 4 करें तो ये 12 बनता है। तो 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 3 के टेबल में भी आएगा। 3 2s आर 6 और 3 8s आर 24, ये भी 84 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4, 8 और 4 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, इसलिए ये भी फैक्टर होगा। 4 2s आर 8 और 4 1s आर 4, ये भी 84 होगा। उसके बाद क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है जी। 6 1s आर 6 और 6 4s आर 24, ये भी 84 होता है जी।
उसके बाद 7 से भी ये डिविजिबल होता है। 7 1 ज़ार 7 और 7 2 ज़ार 14। अब आप क्या करेंगे कि पहले इसको ऐसे लिख के लाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, पहले ये यहाँ तक 7 तक आपने लिखा। अब इसको ऐसे ले जाएं ऊपर, यहाँ से 12 से ऊपर चले जाएं, तो ये आ जाएगा 12 14, उसके बाद 21, उसके बाद 21 21 28 28 के बाद 42 और 84। इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक सीक्वेंस में सारे नंबर आ गए। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 1 से शुरू हो रहे हैं और 84 पे ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 96 के मल्टीपल। सबसे पहले तो 96 196 और 96 ये, उसके बाद 2 के टेबल में भी ये आएगा। कैसे 2 4 ज़ार 8 और 2 8 ज़ार 16, ये भी 96 बन जाएगा। उसके बाद 9 और 6 को अगर आप प्लस करें तो ये 15 बनता है, तो 15 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6। उसके बाद 4 2 ज़ार 8 और 4 4 ज़ार 16, ये भी 96 बन गई। उसके बाद ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 6 से, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये रूल है, ये 6 से लाजमी डिवाइड होगा। 6 1 ज़ार 6 और 6 6 ज़ार 36, ये भी 96 बन जाएगा। उसके बाद ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से है। 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, ये भी 96 बन गए। अब ऐसे ही आप इसको 1 से लिखना शुरू करें। 1 2 3 4 6 8। फिर आप इसको रिवर्स ले जाएं, यहाँ 12 से लिखना शुरू कर दें। 12, उसके बाद 16, उसके बाद 24 32 48 एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास जी, 96। ठीक है जी, अब हमने देखने हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर तो जो है वो 1 है। 1 आ गया। उसके बाद अगला कॉमन फैक्टर 2, फिर 3 भी कॉमन है। 4 भी आप देख सकते हैं कि कॉमन है। फिर यहाँ पे आप देखिए 6 भी कॉमन है, दोनों में मौजूद है। और उसके बाद 12 भी कॉमन है। ठीक है जी, 12 भी इन दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 84 और 96 के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1 मैंने आपको बुक पे करवा दिया और क्वेश्चन 2 ये है। फर्दर वीडियोज़ के लिए काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।